नेक्स्ट पॉइंट है सो दीज प्रोडक्ट should not be used instantly मतलब एकदम से, ठीक है। instantly instantly ठीक है। अब है लेबलिंग हो गया, अब है पैकेजिंग ऑफ ड्रग। छोटा सा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। लेबलिंग ख़त्म आपका, ये नहीं आएगा, वैदिक यूनानी वाला नहीं आएगा, ये नहीं आता, ठीक। अब है पैकेजिंग ऑफ ड्रग। पैकेजिंग ऑफ ड्रग जो था आपका कौन से शेड्यूल में मेंशन किया हुआ था कि हम पैकेजिंग करते हैं ड्रग्स की? कौन से शेड्यूल में मेंशन किया था? डिप्लोमा पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स शेड्यूल P1 में, ठीक है। अब है इसमें इसमें लिखो द पैक साइज ऑफ ड्रग should be mentioned in the schedule P1 should be mention किया हुआ है in schedule P1 should be mentioned in schedule P1 for the drugs given as अफनान फारूकी सुन रहे हो? अफनान फारूकी should be given as, फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है। जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती हैं जो ओरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, पैकेजिंग में कितनी पैक होनी चाहिए, ये आती हैं। पहले लिखो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, फिर डैश करके लिखना लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। ये आती है 50 ml से भी स्टार्ट होती हैं, 50 ml से लेके 30 ml तक, 50 ml से लेके 30 ml तक होती हैं ये पीडियाट्रिक के केस में, ठीक है। जो बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं, बच्चों के सिरप आते हैं जो कहाँ से होते हैं? डिप्लोमा सुन रहे हो? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ये 30 ml से स्टार्ट होके 125 ml, 60 ml, 100 ml यहाँ तक आती हैं। ये 30 ml से स्टार्ट हो जाती हैं ये, ठीक है। कुछ केसेस में जैसे एल्बेंडाजोल का सिरप वगैरह होता है ना, बच्चों के लिए यूज़ किया होता है, वो 10 ml में भी आता है, लेकिन मोस्टली जो होती हैं ये 30 ml से स्टार्ट होती हैं। 30 ml
लिखना पीडियाट्रिक के केस में PAE मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ PAE DIA पीडियाट्रिक ठीक है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन 30 ml ब्रैकेट में लिखना पीडियाट्रिक ओनली। पीडियाट्रिक डोज वो होती हैं जो बच्चों के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, पीडियाट्रिक ओनली, ठीक है। 30 ml के अलावा और किस में आती हैं ये? 60 ml, 100 ml, 60 ml, 100 ml, 200 ml, 450 ml, ठीक। ठीक है, हेलो, ठीक। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जनरली जो है 30 ml के किस केस में आती है? पीडियाट्रिक के केस में, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मल हम भी यूज़ कर सकते हैं 60 ml है, 100 ml है, 200 ml है, 450 ml है, ठीक। अब टैबलेट लिखो, ये लिखो, टैबलेट लिख लेना, टैबलेट लेस देन 10 टैबलेट या कैप्सूल, लेस देन 10 टैबलेट या कैप्सूल, लेस देन 10 टैबलेट और कैप्सूल, लेस देन 10 टैबलेट या कैप्सूल, ठीक है। जनरली क्या होता है, टैबलेट या कैप्सूल कितने की पैकेजिंग होती है इनकी? 10 की होती है, ठीक है। कुछ ही ऐसे रेयर को केसेस होते हैं जिसमें 5 टैबलेट भी होती हैं या 1 टैबलेट भी होती है, 3 टैबलेट भी होती हैं, लेकिन जनरली जो होती हैं 10 टैबलेट्स या 5 टैबलेट्स, ठीक है। लेस देन 10 टैबलेट या कैप्सूल, डैश करके लिखना, पैक्ड बाय इंट्रीगल नंबर, पैक्ड बाय इंट्रीगल नंबर, पैक्ड बाय इंट्रीगल नंबर, इंट्रीगल नंबर, इंट्रीगल INTEGRAL, इंट्रीगल मैसेज में लिख दिया है, चेक कर लो एक बार, इंट्रीगल, ठीक। अब होती है आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, थर्ड पॉइंट है आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप, सारी की सारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है ये, सॉरी पेरेंटल प्रिपरेशन है। आई ड्रॉप कॉमा ईयर ड्रॉप कॉमा नेज़ल ड्रॉप, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है पैकेजिंग में? 3 ml, 5 ml, 10 ml, कितनी होती है? 3 ml, 3 ml से स्टार्ट होके 3 ml, 5 ml, 10 ml, ठीक। क्लियर है यहाँ तक डिप्लोमा? ठीक है। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप की कितनी होती है क्वांटिटी? 3 ml से लेके 3 ml हो सकती है, 5 ml हो सकती है, 10 ml हो सकती है। नेक्स्ट है आई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा डोसेज फॉर्म में। आई ऑइंटमेंट, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 3 ग्राम, 3 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। ये हो गई हमारी जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ड्रग्स में हमारी टैबलेट, कैप्सूल, ओरल प्रिपरेशंस वगैरह, आई ऑइंटमेंट, ड्रॉप्स वगैरह सब कुछ आ रही हैं। अब आपके बच गए हैं शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग। एक्स कैटेगरी में कौन से आते हैं? नारकोटिक ड्रग्स आते हैं, ठीक है।
अब इसमें कितना होता है, अगर कोई लिक्विड प्रिपरेशन है, ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है शेड्यूल एक्स ड्रग की, तो वो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, इसमें लिखो इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग, इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग पैकेजिंग्स exceed पैकेजिंग लिखना, पैकेजिंग exceed exceed in case of schedule X drug packaging exceed to लिखना, फिर डैश करके लिखना 300 ml in the case of oral liquid preparation। 300 ml मतलब 300 ml, 300 ml in the case of oral liquid preparation, 300 ml in the case of oral liquid preparation। ठीक है, ओरल लिक्विड प्रिपरेशन के केस में कितनी होती है ये 300 ml होती है। सेकेंड पॉइंट लिखना 5 ml इन केस ऑफ इंजेक्शन, 5 ml इन केस ऑफ इंजेक्शन, 5 ml इन केस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन के केस में कितना हो सकता है 5 ml। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना 100 यूनिट डोज इन द केस ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। 100 unit dose in the case of tablet और कैप्सूल। ठीक है, तीनों पॉइंट लिख लिए। और क्या लिखा रहता है इनकी पैकेजिंग में, ये भी लिखा रहता है कि ये हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी यूज़ के लिए नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिखा रहता है, प्रोवाइडेड दैट दिस सेल नॉट बी अप्लाई, provided that this shall not apply to packaging of, not apply to, provided that this shall not apply to packaging meant for use, to packaging meant provided that this shall not apply to packaging। यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख लिया आपने, to packaging, provided that this shall not apply to packaging। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले, to packaging meant meant for use of a hospital or dispensary, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के लिए यूज़ नहीं होती है। ठीक है, डिप्लोमा
Yes, ma'am. लेबलिंग एंड पैकेजिंग आपके फिनिश। इसमें से कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं फिर।